जो आपका प्रश्न है कि आजकल समाज में, परिवार में वह सुख शांति और समृद्धि नहीं है, वह आनंद का भाव नहीं है जो होना चाहिए, इसका क्या कारण है? किसी भी परिस्थिति का कारण प्रकृति का नियम होता है। प्रकृति का नियम बड़ा ही स्पष्ट है। हम जिस भाव से जो काम करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता ही है। बड़ा ही सुंदर और स्पष्ट नियम है। हम भारतीय समाज में पले हैं। हमारी भाव ऐसा है कि हम चाहते हैं कि बड़ों का आदर करें और छोटों को प्यार करें। वैसे परिवार की हम कल्पना करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो भाव पैदा हुआ है। लेकिन समय के साथ हम बड़ों का आदर करना भूल जाते हैं, छोटों को प्यार करना भूल जाते हैं। अगर हम बड़ों का आदर करें, बड़ों का आदर करना इसलिए भूल जाते हैं कि हम समझते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से डिग्री ले चुके हैं, देश विदेश घूम चुके हैं, हमने दुनिया बहुत देखी है। और जो हमारे बड़े हैं, जो माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, जो भी बड़े हमारे हैं, उनको वह अनुभव नहीं है। वह तथाकथित बेवकूफ हैं। मैं तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति हूं। इसके कारण हम अंदर से आदर नहीं दे पाते हैं। हमें लगता है कि हमें जिस ऊंचाई को छूना चाहिए उस ऊंचाई को छूने में जो हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, पति पत्नी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। परिवार आजकल छोटा हो गया है। पति पत्नी में वह आदर और प्रेम का भाव कम होते गया है क्योंकि सब तथाकथित बुद्धिमान हैं। और हमें लगता है कि हमारी ऊंचाई को छूने में यह आदर का भाव एक बाधा बनता है। तो यह जान ले आप कि अगर आप एक पतंग उड़ता है, ऊंचाई पे जाता है तो और ढील मांगता है और डोरी जो है आप छोड़ते नहीं है और उसको ऊंचाई पर जाने की इच्छा होती है। किसी कारण से वो डोरी टूट जाता है, कट जाता है, तो पतंग थोड़ा ऊंचाई तो पाता है लेकिन धीरे धीरे डगमगाकर वो गिर ही जाता है। थोड़ी ऊंचाई तो आपको मिल सकती है लेकिन जीवन में आपको आनंद नहीं मिल पाएगा। प्रकृति के नियम के आप विरोध चल रहे हैं। अगर पत्नी पति का आदर न करे, उस परिवार में जहां पति की एक अलग पहचान है और पत्नी की एक अलग पहचान है, जहां पत्नी चाहती है कि हमारी पति की वीर गाथा गाई जाए या हमें पति को एक अच्छे इंसान के रूप में देखा जाए, जहां पति चाहता है कि हमारी पत्नी एक सुशील पत्नी के रूप में देखी जाए, एक शांत स्वभाव और एक जो स्त्री भारतीय स्त्री के रूप में देखी जाए। अगर वहां पे आदर और प्रेम न हो, पत्नी अगर पति का आदर न करे, तो समझिए कि उस परिवार में आप आनंद की कमी होगी, सुख शांति और समृद्धि की कमी होगी। पति अपने पत्नी से प्रेम न करे तो वहां सुख शांति और समृद्धि की कमी होगी। माता पिता, भाई बहन जो बड़े हैं, जिनके प्रति आपका आदर का भाव न होगा ना, वहां कुछ नहीं मिलेगा। वो सब कुछ होते हुए आप सबने अनुभव किया होगा। आप कितनी भी परेशानी से लौटकर जब आप आते हैं और जब आपके माता पिता, भाई बहन अगर प्रेम से अगर हाथ आपके सर पे रख देते हैं,
बिना कुछ कहे हुए, बिना किसी अनुभव का, तो आप परेशानी से दूर हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा सुकून आपको मिलता है। आप बहुत परेशान होकर आते हैं और घर में आते ही आपका पत्नी का एक हंसता हुआ चेहरा देखते हैं आप, और अंदर से आपको प्रेम का भाव पत्नी के प्रति है और पत्नी आपसे आदर करती है। सारी सुख वहां मिल जाती है और सारी परेशानी दूर हो जाती है। बड़ा ही सीधा सा नियम है। अगर आप परिवार में एक आदर्श परिवार की बात करते हैं, एक सुख शांति, एक समृद्ध परिवार की बात करते हैं, तो हर छोटे को बड़े का आदर करना चाहिए और बड़े को छोटे से प्रेम करना चाहिए और दोनों निस्वार्थ होना चाहिए। हमें यह न देखना चाहिए कि हम कितने पढ़े लिखे और कितने अनुभवी हैं। यह पढ़ा लिखा और अनुभव दो कौड़ी का है उस आदर के सामने। जैसे ही आप बड़े को आदर देते हैं, जिसका कुछ भी अनुभव नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है, तथाकथित आप उन्हें बुद्धिमान नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप उसे आदर देते हैं तो आप अपनी पात्रता बढ़ाते हैं और खुद के दिए हुए आदर ही आशीर्वाद के रूप में लौटता है और आपका जीवन जो है प्रफुल्लित हो जाता है और आपकी वह हर चीज फलित होती है जो आप चाहते हैं। प्रेम आनंद परिवार में बना रहता है। अगर आप छोटे को प्रेम करते हैं तो उस प्रेम भाव से आपका जो है खुद का दिल गदगद हो जाता है। अगर आप आदर देते हैं, उसमें भी प्रकृति के नियम के हिसाब से आपको आनंद मिलेगा, अलग से भाव पैदा होगा। किसी परमात्मा की जो प्रतिनिधि का एक उंगली पकड़कर चलने की आपके पास एक सहारा रहेगा और कभी भी आप डगमगाएंगे तो वह जो आदर का भाव है वो आपको संभाल कर रखेगा, क्योंकि वह तो परमात्मा का रूप है। अगर आप प्यार बांटते हैं तो प्यार बढ़ता है और बच्चों के साथ प्यार बांटकर जो छोटे हैं आपका आनंद की भाव बढ़ता है। और जब भी आप जीवन में डगमगाते हैं, वह प्रेम जो है, खुद का प्रेम जो है, जो आपने बांटा है, वह आपको संभाल लेता है, क्योंकि वो भी परमात्मा का रूप है। तो अगर यह छोटा सा नियम समझ लें कि निस्वार्थ अगर हम बड़े का प्रेम करें, बड़े से आदर करें और छोटे को प्रेम करें, तो आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश आनंद में रहेगा और आप भी परम आनंदित रहेंगे, परम